भारतीय जनता पार्टी देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने स्वर्गीय सुशीला बलूनी के डोभालवाला स्थित आवास पर उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी झंडा उड़ाकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। वहीं सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी भले ही आज हमारे बीच में न हो, पर उत्तराखंड निर्माण के लिए उनका योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में ऋषिकेश के पूर्व पार्षद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रवि कुमार जैन की म्यूजिक एल्बम की लॉन्चिंग हुई। शिव चधामी नाम से वीडियो गीत का विमोचन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया। कांग्रेस पार्टी ने म्यूजिक एल्बम को राज्य की अग्रणी आंदोलनकारी स्वर्गीय सुशीला बलूनी को समर्पित किया। एक निवेदन करना है बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार से कि पहले राज्य की व्यवस्थाएं सुधारें, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी जनता ने उनको दी है। चारधाम यात्रा होती है, उनके मंत्री जो जिनका ऊपर स्वास्थ्य का भार है, जिनके ऊपर टूरिज्म का भार है, वो गायब हो जाते हैं। मुख्यमंत्री मूवी देखने जाते हैं। मैं तो उनको निवेदन करूंगा कि पहले रवि जैन साहब की इस प्रस्तुति को देख लें, वो खुद क्या कर रहे हैं, इस राज्य के संग क्या अन्याय कर रहे हैं, उनका वो और उनका प्रशासन, उनके मंत्री किस तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये इस प्रस्तुति से जाहिर हो जाएगा। अगर राज्य बचेगा तो राष्ट्र भी बचेगा। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी तथा उत्तराखंड महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सुशीला बलूनी राज्य आंदोलनकारी से उनका गहरा नाता रहा है और वो बहुत ही ईमानदार छवि की थी। प्रखर राज्य आंदोलनकारी रहे, सामाजिक सरोकारों से गहरा नाता उनका दिखाई देता था, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में, और बहुत ही ईमानदार छवि के जनरल खंडूरी जिस समय मुख्यमंत्री बने तो उससे प्रभावित होकर एक पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली। लेकिन यदाकदा जब भी उनसे मिलना होता था वो परेशान थी कि किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, और वो जो भी उनके कहने तरीके थे उसमें विरोध दर्ज भी करती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं रही हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रवि जैन साहब को कि उन्होंने आज अपनी प्रस्तुति को दीदी को समर्पित करते हुए उसको लॉन्च किया है। क्योंकि जो चीज़ें जो भाई रवि ने दिखाई हैं अपनी इस एल्बम में, इन सभी चीज़ों से दीदी प्रभावित हो रही थी। वो परेशान थी बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज से। द आर्यन स्कूल ने स्कूल परिसर में सत्र 2023-24 के लिए इन्वेस्ट टीचर समारोह का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल अर्चना हुसैन ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और समारोह की भव्यता और प्रेरणा को बढ़ावा दिया। साथ ही प्रिंसिपल बी दासगुप्ता ने नवनियुक्त प्रीफेक्ट्स के प्रति गर्व और आशावाद व्यक्त करते हुए कहा कि अलंकरण समारोह आर्यन स्कूल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समारोह है। लाल कुआं रेल प्रशासन की ओर से नगीना कॉलोनी से 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली कराए जाने की नोटिस पर गुस्साए लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं करीब 2 घंटे तक कॉलोनी के लोगों ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया और बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सचिन कुमार को सौंपा। मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की अध्यक्ष हूँ और लगातार यहाँ पे नगीना कॉलोनी में हम लोगों ने संघर्ष समिति बना रखी है और उसमें लगातार इन लोगों का 21, 22 और 23 से 3 सालों से हम लोग इनके साथ हैं और इनको हम लोग इकट्ठा करने की मुहिम को चला के रखे हुए हैं कि लोग जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, चाहे रेलवे हो चाहे सरकार हो, जब तक अपनी एकता को बना के नहीं रखेंगे तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। और हमारा यही मानना है उत्तराखंड सरकार से कि रेलवे जो 13 तारीख अल्टीमेटम दिया है वो 3 दिन का समय है, 10 तारीख हो गई, तो लगातार इसके पक्ष में नगीना कॉलोनी वासियों के पक्ष में कोई ना कोई आश्वासन या कोई बात मीडिया के जरिए या किसी के जरिए भी इनके बीच में पहुंचाए कि इनके अंदर जितना आक्रोश है, जितनी मतलब इनके अंदर जितनी संवेदनाएं टूटकर अभी शांति देवी जितने रो रही थी, महिलाएं रो रही हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और महिलाओं का दर्द बाकायदा, मतलब मैं यहाँ से संगठन के बतौर, संघर्ष समिति के बतौर ये बता देना चाहती हूँ कि जिसका घर टूट रहा है वो घर टूटने, जिसका घर बरकरार है वो नहीं समझ सकता है। नगीना कॉलोनी संघर्ष समिति का सचिव हूँ और हमारी तमाम जो परेशानियां हैं रेलवे प्रशासन समझने को तैयार नहीं। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। हर 3 साल से लगातार हम लोग परेशान हैं। हर बरसात के चाहे गर्मी के मौसम में आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं और उसके बाद से जो परेशानियां खड़ी होती हैं, कितने बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं
जो उनकी तबीयत तक ख़राब हो चुकी है। वो इतने परेशान है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं काम पे नहीं जा पा रहे इसकी वजह से। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इस कड़कती धूप में। ज्ञापन उत्तराखंड सरकार के लिए जो यहाँ तहसीलदार द्वारा दिया जा रहा है, नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा, ये है कि रेलवे को अचानक पता नहीं क्या कैसे याद आ गई कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि ये गैर कानूनी है। रेलवे ने गैर कानूनी तरीके से बस्ती वालों को ये नोटिस दिया है वो जगह खाली करने का, जबकि रेलवे की ये ज़मीन नहीं बनती है। 1991 में यह जो बस्ती बसाई गई तब राम नगीना और वो जो नगीना थे जिनके नाम से नगीना कॉलोनी रखी गई, और हम लोग थे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी वाले के लोग, उस बस्ती को बसाने में हम लोग साथ थे। और पुराने लोग जो आए हैं उन लोगों को पता है। तो बस्ती बची तो उस वक्त वन विभाग और पुलिस और वन विभाग ने उस टाइम 91 में जब बस्ती बसा रहे थे तब उसको उजाड़ा जा रहा था। तो एकदम हस्तक्षेप किया हमने और डीएफओ से झड़पी हुई और तो उसको आधी बस्ती उजाड़ दी थी, उसको उजाड़ने से बचाया। हल्द्वानी के महिला हॉस्पिटल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने छापा मारा, जहां पर उनको कई खामियां देखने को मिली। वहीं हॉस्पिटल में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर बायोमेट्रिक की व्यवस्था भी खराब है। डॉक्टर स्टाफ हॉस्पिटल की रजिस्ट्री में अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा रहे हैं, जो कि गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि मरीजों की दवाइयां बाहर के लिए लिखी जा रही हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे डीएम्स, एसडीएम्स और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे। तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूँ तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा, जो अटेंडेंस का भी तरीका है, रोस्टर बनाने का भी तरीका है, रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा। रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पे ही है, जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, कौन डॉक्टर साहब हैं, कौन डॉक्टर साहब नहीं हैं। और ये जो एक तरह से एनॉमली है और भी जगह चल रही है। कल द्वाराहाट के इंस्पेक्शन में भी, इंस्पेक्शन तो नहीं, एक शिकायत पे मुझे पता चला कि वहाँ पे रोस्टर इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब मात्र 6-7 दिन की ही ड्यूटी कर रहे हैं महीने में, और बाकी दिन या तो वो अस्पताल में नहीं है या कहीं और है। ये एक गलत तरीका है और इससे पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसमें भी मैंने डीएम अल्मोड़ा साहब से एक इंक्वायरी करवाई है कि पता लगाएं कि कौन कब से कितने दिन के लिए एब्सेंट था और बायोमेट्रिक व्यवस्था दोबारा सुचारू वहाँ पे कराई जाए, उसके अनुसार ही सैलरी भी दी जाए। दूसरा इशू जो यहाँ पे महिला अस्पताल में है कि ये भी जब निर्देश हैं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी की बात है तो अलग है, हम बाहर की दवाई लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम दवाई यहाँ की लिखें अगर अवेलेबल है। तो आयरन सप्लीमेंट है, आयरन सप्लीमेंट तो अस्पताल में है ही, तो उसको बाहर से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाना चाहिए, जो कि लिखा जा रहा था। इसमें भी CMS साहब से कहा है कि आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कॉल करें। दूसरा, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई या अटैच्ड हैं, तो एक मामला ऐसा है जहाँ पे कि वो अटैच्ड थे, उसके बाद उनको रामगढ़ जाना था, अब वो यहाँ पे भी नहीं है, रामगढ़ में भी नहीं है और कहाँ पे है किसी को पता भी नहीं। बाबा नीम करौली के दर्शन को हर साल गर्मियों की छुट्टी और खासकर 15 जून को नीम करौली आश्रम के स्थापना दिवस के मौके पर भक्तों का मेला लगता है। लेकिन सबके बीच पर्यटक सीजन में भवाली से लेकर कैंची धाम तक के मार्ग पर वाहनों का खासा दबाव होता है, इससे जाम लग जाता है और दर्शन को आने वाले भक्तों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, आज मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए हैं अपने प्रार्थना पत्र के साथ कि एक व्यक्ति राजकुमार आगरी के द्वारा उनके खेतों में तारबाड़ किया गया है, अनधिकृत रूप से उनके द्वारा तारबाड़ किया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये वाद पहले भी SDM कोर्ट में प्रचलित है। इस मामले की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। इसमें सभी तथ्यों को हम ध्यान में रखेंगे और उसके आधार पर निष्पक्ष जाँच। मनोज सिंह खोलिया, मैं चित्रकूट तिवाड़ी नगर बिंदुगुप्ता का निवासी हूँ। साहब, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहते हैं राजकुमार आगरी जो कि 1.5 साल से मुझे यहाँ पर परेशान कर रहा है, एक शहीद परिवार को परेशान करने में लगा है। शहीद परिवार जो कि कारगिल शहीद हैं, बड़ा भाई हमारा शहीद जीवन सिंह खोलिया, उस परिवार को साहब 1.5 साल से परेशान करके रखा है यहाँ पर। तो साहब, वो एक ज़मीन थी उसकी तो क्या थी साहब कि उसके पिताजी ने बेच दी होगी किसी को, जैसे रमेश जोशी जी उनको बेची थी। तो उनसे साहब हमने 2003 में ये ज़मीन हमने ली थी।
तो तब से उसमें हम चारा बोते हुए आ रहे हैं सर। उसमें वहाँ के स्थानीय लोग से सर मैं ये नहीं कहूँगा कि जांच हो, मैं कहता हूँ जांच पूरी निष्पक्ष जांच मांगता हूँ, लेकिन साहब कोई सुनने को राजी नहीं अपनी बात। आज फिर मैं अभी ये मैडम क्षेत्राधिकारी के पास आया हूँ अपनी बात रखने के कि सर 2 दिन पहले उसने तार बाड़ कर दी वहाँ पर रात पे। अगर सर वो इंसानियत उसके अंदर होती है, वो दिन में तार बाड़ करता ना। लिए सर चरी बोई और पूरे मोहल्ले के जाते थे हम काटने के लिए, और पूरे बिंदु खत्ता को पता है चरी इनकी ज़मीन है करके और शहीद की ज़मीन है करके, और हम क्या पता हमको ऐसा करता है करके, नहीं तो पहले ही बना देते, यहाँ नहीं बनाते वहाँ बना लेते। अपनी गरीबी ठहरी तो बनाएंगे। अब ज़मीन रख ली 4 दीवारी की, उसमें उसने कुछ नहीं करा। आज क्यों कर रहा है वो बीच में दूसरे की बात सुनकर? उसमें तो उसने पानी भी दिया हमको बनाने के लिए, ठेकेदार भी जिंदा है, उसमें तो उसने कुछ नहीं कहा हमको। वो 4 दीवारी 2 साल पहले तो बनाया हमने ज़मीन वो वहाँ पर। अब भाई साहब जा रहे थे बनाने के लिए तो उनको रोका, फिर हमको भी उसमें वो दूसरा है, तीसरा है, आज चौथा भी वो उसकी हो जाएगी क्या ज़मीन? क्या लगता है? अल्मोड़ा जनपद के थाना लमगड़ा व चौखुटिया पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र के स्कूलों में जागरूकता पाठशाला आयोजित की। यहाँ छात्र छात्राओं को साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव सहित विभिन्न विषयों पर लाभप्रद जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं, विद्यालय स्टाफ को उत्तराखंड पुलिस ऐप में उपलब्ध सभी ऑनलाइन सुविधाओं, बटन की उपयोगिता व महिला सुरक्षा फीचर गौरा शक्ति के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया। शेयर नहीं करनी है, अपने जो है किसी अनजान नंबर से बात नहीं करनी है। यदि किसी के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पता है आपको? साइबर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? बताओ, बताया है बीच में। पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100 नहीं है, 112। ठीक है, जो पहले 100 नंबर था वो अब क्या हो गया? 112। पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 112। यदि साइबर से संबंधित आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए क्या है नंबर है? 1930। क्या नंबर है? सब जाकर के अपने घरों में जरूर इस फोन नंबर को रखें। ठीक है, यदि आपके साथ अगर के परिवार में आसपास कोई घटना हो गई, आप जो है 112 में बता सकते हैं। आप 1930 में अपनी पूरी डिटेल, पूरे ऑल इंडिया बेस का हेल्पलाइन नंबर है साइबर का, तो आप उसमें अपनी जानकारी बताएं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। उसमें आप उनको जो रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं वो दें। हो सकता है कि आपका पैसा वापस आ जाए। यदि कहीं पर गेटवे में रुका होगा तो, यदि आगे बढ़ गया होगा तो फिर उसके लिए फिर प्रोसीजर है, सभी कार्रवाई होती है। तो और किसी के साथ यदि कोई घटना हो गई तो उसकी सूचना छुपानी नहीं है, बल्कि इमीडिएटली सूचना देनी है। यदि आपने 24 घंटे के अंदर कोई सूचना दे दी तो हो सकता है उसमें आपका पैसा कुछ वापस आ जाए। यदि आपने 24 घंटे के बाद सूचना दी तो फिर कोई आपका जो है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे आने की संभावना कम हो जाती है। फिर उसका तो प्रोसीजर बहुत लंबा है कि केस होगा, फिर पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। इसीलिए पहले तो होना नहीं है। मैंने बताया ना, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनके घरों में, उनके आसपास कोई साइबर से संबंधित घटना अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि अपनी कोई जानकारी शेयर नहीं करनी है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने BSNL एवं जियो कंपनी के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित कर जनपद के सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापना कार्यों के बाबत समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के सीमांत क्षेत्र के दुर्गम स्थानों पर टावर स्थापना कार्यों में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली गई। विभिन्न संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च। 3 महीने के बाद भारत के शीर्ष पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जिसके समर्थन में मसूरी के विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अभी देख रहे हैं आपकी 17 दिन से, विगत 17 दिन से जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान जो है धरने पे बैठी है। जो महिलाएं, जो हमारी बहनें, जो नौजवान महिलाएं जो है पूरे देश को अंदर, देश में जो है तिरंगा फहराकर देश का मान सम्मान बढ़ाती हो और मेडल जो है देश के लिए लाती हो, आज उन महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत, अभी देखो अभी जो है 2-4 दिन पहले पुलिस ने क्या हरकत कर दी उनके साथ, रात को उनके साथ मार पिटाई करी। इन तमाम सवालों को लेके और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन का जो है, जो अपना जो है विरोध जताने का जो है वो करा है पूरे देश के अंदर। उसी सवाल को लेकर आज मसूरी के अंदर व्यापार संघ हो गया, कांग्रेस के हमारे साथी हो गए, मजदूर संघ के साथी हो गए, गाइड यूनियन के साथी हो गए, होटल कर्मचारी हो गए, तमाम बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा तबका जो है आज यहाँ पर हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक महिला कुश्ती संघ के जो हमारे जो है खिलाड़ी हैं और ब्रजभूषण जो महिला कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है
उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाए तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आर.बी. बडोनी द्वारा आज एक कैंडल मार्च का कॉल किया गया था। कैंडल मार्च का मुख्य कारण विरोध प्रदर्शन था। विरोध क्यों? विरोध इसलिए कि जो हमारी पहलवान बहनें हैं, हमारे पहलवान भाई हैं, जो राष्ट्र का नाम ऊंचा करके कई पदक कई खेलों में खासकर रेसलिंग में जीत कर आए हैं, पहलवानी में जीत के आए हैं, आज वो जंतर मंतर पे पिछले 2 सप्ताह से बैठे हैं। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया जो महिला कुश्ती के जो कोच हैं बृजभूषण सिंह जी, वो लगातार महिलाओं का शोषण और उन पर अत्याचार, इस तरह के कई आरोप हैं उन पर। तो उनके यह है कि उनको उस पद से बर्खास्त किया जाए और जो हमारी जंतर मंतर पे जो हमारी महिला पहलवान जो हमारी बहनें बैठी हैं उनके साथ न्याय हो, इसी को लेकर आज होटल वर्कर्स यूनियन और कई संगठन, व्यापार संघ, मसूरी शहर कांग्रेस, सभी ने मिलकर यहाँ पर कैंडल मार्च किया है।